Hello dear investors, welcome to Knowledge Fair, hub of financial knowledge. फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टॉप म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे ड्यूरिंग द ईयर 2022 ऑफ ऑल कैटेगरीज। इस वीडियो में आज हम सभी कैटेगरीज की बात करेंगे। यहाँ पे हमने लो रिस्क और हाई रिटर्न फंड्स को ही कंसिडर किया है, पिछले 3 साल के रिस्क रेशियो फिगर्स को कंसिडर किया है और वो फंड्स चूज किए हैं जिनका एक्सपेंस रेशियो काफी कम है। जैसे कि फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो लंबे समय में आपके रिटर्न्स पे बहुत असर डालता है। अगर आप कम एक्सपेंस रेशियो का फंड बाय करेंगे, आप अपने फंड में बेहतर रिटर्न्स कमा पाएंगे। जो हमने यहाँ पे फंड्स चूज किए हैं, कुछ का कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है और कुछ का डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट हुई है और डिवर्सिफाइड का मतलब कि ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स में फंड मैनेजर ने निवेश किया है। यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने इंडेक्स फंड्स को भी कंसिडर किया है क्योंकि कुछ टाइम से इंडेक्स फंड्स भी काफी पॉपुलर हैं जब से सेबी की रीकैटेगराइजेशन हुई है। 2 इंडिसेस बेस्ड इंडेक्स फंड्स को ही कंसिडर किया है, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। लार्ज कैप फंड्स भी लिए हैं और हाइब्रिड फंड्स भी लिए हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, ELSS फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स एंड मिड कैप फंड्स। इंडेक्स फंड्स इंडिसेस के ऊपर लिस्टेड स्टॉक्स हैं, उन्हीं को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। जो यहाँ पे इंडेक्स का परफॉर्मेंस है वही हमारे इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस होगा, जो भी इंडेक्स को ये फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे उसी नंबर ऑफ स्टॉक्स में निवेश होगा जो नंबर ऑफ स्टॉक्स पर्टिकुलर इंडेक्स में लिस्टेड हैं। जैसे जैसे यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स में मूवमेंट होगी या सेंसेक्स इंडेक्स में मूवमेंट होगी, उसी हिसाब से इनके इंडेक्स में मूवमेंट होगी। फ्रेंड्स, एक्टिवली मैनेज फंड्स जो हैं उनमें फंड मैनेजर की प्रॉपर पार्टिसिपेशन होती है। मार्केट के चाल के हिसाब से कुछ स्टॉक्स को खरीदता है और कुछ स्टॉक्स को बेचता है। ये सिचुएशन इंडेक्स फंड्स में बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पे जो इंडेक्स फंड्स हैं अपने इंडेक्स को सिंपली कॉपी करते हैं और हम कह सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस को मिमिक करते हैं। इंडेक्स फंड्स मार्केट को आउट परफॉर्म करने का पोटेंशियल नहीं रखते हैं, बट वो इन्वेस्टर्स जो कम रिस्क के साथ ठीक ठाक रिटर्न्स कमाना चाहते हैं और जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, उनको इस तरह के फंड्स में निवेश जरूर करना चाहिए। सबसे पहले हमारी लिस्ट में है HDFC इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। जो सेंसेक्स प्लान का इंडेक्स है उसमें टोटल 30 स्टॉक्स होते हैं, तो इस फंड के पोर्टफोलियो में भी आपको 30 स्टॉक्स ही मिलेंगे। 3 साल का रिटर्न इस फंड ने बहुत अच्छा दिया है, 19.6 लगभग 20% का दिया है। 5 इयर्स का 18.3% का दिया है। सेकंड हमारी लिस्ट में है HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50। यहाँ पे 3 साल का रिटर्न अगेन 19.3% का है और 5 इयर्स का 17.6 लगभग 18% का है। तो सबसे बढ़िया बात इंडेक्स फंड्स में होती है एक्सपेंस रेशियो। सबसे कम एक्सपेंस रेशियो हमेशा इंडेक्स फंड्स का ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो जस्ट 0.2% का है। फ्रेंड्स, इन दोनों इंडेक्स फंड्स के जो फंड मैनेजर हैं वो सेम है। पहले है मिस्टर कृष्ण कुमार दागा और सेकंड है अरुण अग्रवाल। लार्ज कैप फंड्स बेसिकली स्टेबल कंपनीज होती हैं और कभी भी इनका बिजनेस आउट ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होता है, ये हमेशा अच्छा परफॉर्म ही करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो कैपिटल लॉस का रिस्क है वो भी बहुत कम हो जाता है जब हम इनका कंपैरिजन स्मॉल और मिड कैप म्यूचुअल फंड से करते हैं। लार्ज कैप कंपनीज जो है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी में भी सबसे कम इफेक्ट होती हैं। जब कोविड का टाइम आया था तब लार्ज कैप कंपनीज कम इफेक्ट हुई थी और स्मॉल और मिड कैप कंपनीज ज्यादा इफेक्ट हुई थी। ये बियर मार्केट को सहने की पूरी क्षमता रखते हैं, मतलब जब मार्केट नीचे स्तर पे होती है इनके जो रिटर्न्स हैं नीचे कम गिरते हैं और मिड और स्मॉल कैप के बहुत ज्यादा गिरते हैं। सबसे पहला है एक्सिस ब्लू चिप फंड। एक्सपेंस रेशियो 0.47% का है। 3 साल का रिटर्न इसने लगभग 22% का दिया है और 5 साल का 21% का दिया है। सेकंड हमारी लिस्ट में आता है कैनरा रोबिको ब्लू चिप फंड। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है एक्सिस ब्लू चिप फंड से 0.1% कम है। 3 साल का रिटर्न इस फंड ने 23% के आसपास दिया है। 5 साल का रिटर्न 20% के आसपास दिया है। एक्सिस ब्लू चिप फंड के जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो 32 हैं। कैनरा रोबिको ब्लू चिप फंड के जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो 48 हैं। अल्फा की बात करें तो वो एक्सिस में 5.4 है, कैनरा में भी जो अल्फा है 5.4 है। तो दोनों का अल्फा सेम है। अल्फा का मतलब होता है एक्स्ट्रा रिटर्न्स। आप किसी भी फंड में यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की। ये इंडिया की टॉप 200 कंपनीज में निवेश करते हैं। तो इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज और मिड साइज कंपनी इन दोनों में निवेश करते हैं।
यहाँ पे इन्वेस्टर्स को लार्ज कैप्स की स्टेबिलिटी मिल जाती है और मिड साइज कंपनीज का एग्रेशन मिल जाता है। बहुत ही स्मार्ट तरीका है मिड कैप्स में निवेश करने का, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा रिस्क नहीं लेना पड़ता है जैसे आपको प्योर मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके लेना पड़ता है। तो इस वजह से आप प्योर मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेश नहीं करना चाहते हैं तो लार्ज और मिड कैप फंड्स में निवेश करें। लार्ज और मिड कैप फंड्स में सबसे पहला है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। 3 साल का रिटर्न इसने 27% के आसपास दिया है और 5 साल का रिटर्न 23% के आसपास दिया है। सेकंड है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.63% है। दोनों फंड्स का एक्सपेंस रेशियो लगभग सेम है। 3 साल का रिटर्न इस फंड ने 24% का दिया है और 5 साल का 21% के आसपास दिया। दोनों फंड्स ही मार्केट में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों फंड्स अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ स्टॉक्स को ही रखते हैं। अल्फा की बात करें तो मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का अल्फा 6.39 है। इसके पोर्टफोलियो में लगभग 64 स्टॉक्स हैं। कैनरा रोबेको का जो अल्फा है वो 4.7 है और पोर्टफोलियो में 60 स्टॉक्स हैं। नेक्स्ट इज फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर को छूट होती है, वो किसी भी स्मॉल, मिड और लार्ज कैप इन तीनों तरह के स्टॉक्स में निवेश कर सकता है किसी पाबंदी के बिना। जो भी मार्केट की चाल है उस हिसाब से तीनों कैप्स में कम ज्यादा निवेश कर सकता है। इसका कंपैरिजन मल्टी कैप फंड से होता है, क्योंकि मल्टी कैप फंड्स में तीनों तरह के जो स्टॉक्स हैं स्मॉल, मिड और लार्ज 25% ही एलोकेशन हो सकती है, बट ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन फ्लेक्सी कैप फंड्स में नहीं होता है। यहाँ पे फंड मैनेजर डिफरेंट कंपनीज के ग्रोथ पोटेंशियल को एक्सेस करता है, चाहे उसका कोई भी साइज हो, और डिफरेंट कंपनीज और सेक्टर्स में स्विच करता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस। टॉप फ्लेक्सी कैप फंड्स में पराग पारी का नाम तो सुना ही होगा, पर इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली टू अदर फ्लेक्सी कैप फंड्स। वो बनता है 0.83%। 3 इयर्स का रिटर्न इस फंड ने लगभग 31% का दिया है और 5 इयर्स का 24% का दिया है। सेकंड हमारी लिस्ट में है एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। इसका एक्सपेंस रेशियो पराग पारी से कम है विद 0.69%। 3 साल का रिटर्न इस फंड ने 27% के आसपास दिया है और 5 इयर्स का 22% के आसपास दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप इंटरनेशनल स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं तो पराग पारी को चूज करें, बट वहीं पे अगर आप एसबीआई एएमसी पे बहुत भरोसा रखते हैं क्योंकि इंडिया की नंबर 1 एएमसी है, तो आप एसबीआई फोकस फंड के साथ जाएं। एयूएम की बात करें तो फंड साइज यहाँ पे पराग पारी का ₹17,220 करोड़ का है और अल्फा है 12.8 लगभग 13। इसके पोर्टफोलियो में सिर्फ 26 स्टॉक्स हैं। वहीं पे अगर एसबीआई की बात करें तो इसका एयूएम पराग पारी से बड़ा है विद ₹21,677 करोड़, बट अल्फा वहीं पे कम है विद 8.4। इसके पोर्टफोलियो में भी 25 स्टॉक्स हैं। लगभग दोनों फंड्स का कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। फ्रेंड्स, अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो आप ज़ीरोधा के थ्रू निवेश कर सकते हैं। ये इंडिया की नंबर 1 ब्रोकिंग फर्म है। म्यूचुअल फंड्स के निवेश के साथ धीरे धीरे स्टॉक्स में भी कदम रखें अच्छे मुनाफे कमाने के लिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करें। ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश करें, और अगर ट्रेडिंग करते हैं या लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स भी रखना चाहते हैं तो ज़ीरोधा के थ्रू ही निवेश करें। तो अब बात कर लेते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मिड कैप फंड्स मिड कैप कंपनीज में निवेश करते हैं। जो 101 से 250th रैंक के बीच में कंपनीज आती हैं वो मिड साइज्ड कंपनीज कहलाती हैं बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये स्मॉल कैप कंपनी से ही बनती हैं और कल की लार्ज कैप कंपनीज बनने की कोशिश करती हैं। इकोनॉमी की ग्रोथ फेज में मिड साइज कंपनीज जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ती हैं लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनीज के कंपैरिजन। बट वहीं पे जब स्लो डाउन आता है, जब मार्केट निचले स्तर पे होती है, तो ये फंड्स बहुत ही इफेक्ट होते हैं। इनका जो एनएवी है वो बहुत तेजी से नीचे भी गिरता है। सबसे पहला हमारी लिस्ट में है एक्सिस मिड कैप फंड। एक्सिस एएमसी के मिड और स्मॉल कैप फंड सभी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.46% का है। 3 साल का रिटर्न इस फंड ने 28.3% का दिया है और 5 इयर्स का लगभग 25% का दिया है। नेक्स्ट इन अवर लिस्ट इज PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.32% का है। 3 साल का रिटर्न इस फंड ने लगभग 37% के आसपास दिया है। 5 इयर्स का 24.1% का दिया है। एक्सिस मिड कैप का जो यहाँ पे फंड साइज है वो 16,000 करोड़ का है और जो अल्फा है वो 7.58 है। वहीं पे PGIM का जो फंड साइज है वो
छोटा है विद ₹3,388 करोड़। जो अल्फा है वो एक्सिस मिड कैप से ज्यादा है विद 10.6। स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें तो ये 250th रैंक से जो नीचे की कंपनीज होती हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती हैं। स्मॉल कैप कंपनी लार्ज कैप कंपनी बनती है तो इनके जो शेयर के प्राइसेस होते हैं वो मल्टीपल टाइम्स एप्रिशिएट करते हैं, तो इसी तरह से आपकी वेल्थ भी बढ़ती है। इसीलिए यहाँ पे जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा रिस्क रखते हैं वही इस तरह के फंड्स में कदम रखें। सबसे पहला हमारी लिस्ट में है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.37% का। 3 साल का रिटर्न इस फंड ने 34% का दिया है। 5 इयर्स का रिटर्न दिया है 24.4% का। सेकंड हमारी लिस्ट में है कोटक स्मॉल कैप फंड। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.1% ज्यादा है एक्सिस स्मॉल कैप से। 3 और 5 साल का रिटर्न आपके स्क्रीन पर है। जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर हैं वो है मिस्टर अनुपम तिवारी। कोटक स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर पंकज तिब्रीवल। मिस्टर पंकज तिब्रीवल कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड को भी मैनेज कर रहे हैं जो कोटक एएमसी का काफी पॉपुलर फंड है। ये वो कंपनीज को अवॉइड करते हैं जिनकी बैलेंस शीट्स वीक हैं और कैश फ्लोज भी बढ़िया नहीं है। उसी स्टॉक्स पे ये फंड मैनेजर्स फोकस करते हैं जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, जो रिजनेबल प्राइस पे इनको ग्रोथ स्टॉक्स मिलते हैं, उन्हीं को ये फंड मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। अब बात कर लेते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स जो है वो इक्विटी फंड से काफी ज्यादा सेफ फंड्स माने जाते हैं क्योंकि इनमें डेट का पोर्शन भी होता है। हाइब्रिड फंड्स दोनों में निवेश करते हैं, डेट और इक्विटी में। इससे डिवर्सिफिकेशन भी हो जाती है और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी कम हो जाता है। सारे का सारा पैसा आपका यहाँ इक्विटी में नहीं जा रहा है, इक्विटी के साथ डेट में भी निवेश हो रहा है। ये जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं ये प्योर डेट फंड से आपको बेहतर रिटर्न देते हैं क्योंकि इनमें इक्विटी का भी पोर्टफोलियो होता है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं उनमें ये काफी पॉपुलर कैटेगरी मानी जाती है। कम से कम आपको 3 से 5 साल तक ही अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं, तभी ये आपको बढ़िया रिटर्न देंगे। टाइम होराइजन आपका ज्यादा होगा, उतना स्टेबल और उतना बेहतर रिटर्न आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, पहला हमारी लिस्ट में है कैनरा रोबेको हाइब्रिड फंड। बहुत ही बढ़िया हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है ये। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.68% का। 3 साल का रिटर्न इस फंड ने 18.5% का दिया है। 5 साल का लगभग 16% का दिया है। सेकंड हमारी लिस्ट में है मिराई एसेट हाइब्रिड फंड। इसका एक्सपेंस रेशियो कैनरा रोबेको से थोड़ा कम है विद 0.38%। 3 साल का रिटर्न इस फंड ने 17.5% का दिया है और 5 साल का लगभग 17% का दिया है। कैनरा रोबेको की अगर हम क्रेडिट क्वालिटी की बात करें तो वो इसकी काफी हाई है और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी यहाँ पे मीडियम है। अल्फा इस फंड का 4.6 का है। सिर्फ और सिर्फ AAA रेटेड जो हाई क्वालिटी क्रेडिट बॉन्ड्स होते हैं उनमें ही ये निवेश करते हैं। वहीं पे अगर हम मिराई एसेट हाइब्रिड फंड की बात करें तो उसकी क्रेडिट क्वालिटी भी हाई है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी भी हाई है। अल्फा मिराई एसिड हाइब्रिड फंड का कम है, 2.9 का है और ये AA, A1+ और AAA रेटेड बॉन्ड्स तीनों में निवेश करते हैं। AA और A1+, AAA से कम क्वालिटी के पेपर्स हैं बट ये भी अच्छी क्वालिटी के पेपर्स माने जाते हैं। बट सबसे बढ़िया क्वालिटी पेपर्स होते हैं AAA रेटेड बॉन्ड्स। अब हम बात कर लेते हैं ELSS म्यूचुअल फंड्स की। वो इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे टैक्स को सेव करना चाहते हैं उनको ये कैटेगरी को कंसिडर करना होगा। According to Indian income tax laws, under section 80C of Indian income tax laws, यहाँ पे आपको 1.5 लाख की छूट मिलती है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, पर यहाँ पे लॉकिंग पीरियड भी आपको मिलेगा। इन्वेस्टर्स यहाँ पे जो भी डेट से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके 3 साल बाद ही यहाँ पे अपनी मनी विड्रॉ कर सकते हैं। पहला है हमारी लिस्ट में मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। एक्सपेंस रेशियो है 0.43% का। 3 साल का रिटर्न इस फंड ने 24% का दिया है और 5 इयर्स का 23% का दिया है। सेकंड हमारी लिस्ट में है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। इसका एक्सपेंस रेशियो मिराई से ज्यादा है विद 0.75%। 3 साल का रिटर्न इस फंड ने भी 24% का दिया है और 5 साल का 21% का दिया है। फ्रेंड्स, आपने कौन सी कैटेगरीज में निवेश किया है, 2022 से किस तरह के कैटेगरीज में आप निवेश करना चाहते हैं, उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।